हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप सभी का AB स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा जो है दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले दोस्तों आपके जो है दोस्तों 2 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने उन 2 पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए और सोल्व करने की कोशिश भी करिए। जिस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन दोस्तों 1 दिया गया है, यदि Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ गुणा, T का अर्थ माइनस, K का अर्थ भाग, तो आपको इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। तो अब दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए 52। फिर दोस्तों K के लिए आपका भाग है तो इसको हम दोस्तों भाग कर लेंगे। उसके बाद आपका दोस्तों क्या है, 4 है तो 4। फिर दोस्तों Q के लिए आपका प्लस, फिर दोस्तों आपका है 6, फिर J के लिए मल्टीप्लाई 12, और फिर आपका दोस्तों ये क्या है T के लिए दोस्तों माइनस आएगा, और फिर आपका 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसको भाग करेंगे तो 13 चक्कू 52, तो ये आपका यहाँ पर 13 आ गया प्लस। फिर दोस्तों यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 72 होता है तो इसको 72 लिखेंगे, और माइनस का 8। अब दोस्तों इसको 13 से हम 8 माइनस कर देते हैं तो आपका बचेगा 5। ठीक है दोस्तों, ये आपका कितना बचा 5, और प्लस में आपका ये कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपका 72 कितना है दोस्तों, आपका 72 है। तो यहाँ पर 72 आपको लिखना है, 72 हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस कर देना है। तो दोस्तों 5 + 72 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 77। तो 77 जो है आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए और सोल्व करिए। दोस्तों क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, इसको ध्यान से सोल्व करिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपसे पूछा है, प्रश्न चिन्ह ये दिया गया है और आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दोस्तों, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका RRB NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको दोस्तों सोल्व करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये क्या है K, फिर दोस्तों K 11 पे आता है, आप लोग जानते हैं। ओ दोस्तों आपका ये दिया है 15 पर, ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों ये किस हिसाब से दिया है, K है, फिर आपका O, फिर S। तो इसको दोस्तों आप सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर देखिए 11 से क्या हुआ 15। ठीक है दोस्तों, ये 11 से 15, 15 से 19, 19 से 23, 23 से 1, फिर 1 से क्या होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, 11 + 4 करेंगे तो आपका कितना होगा, तो सर जी यहाँ पर 15 होगा। फिर दोस्तों 15 + 4 जब हम करेंगे सर जी तो 19 होगा। 19 + 4 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा सर जी, 23 होगा। 23 में +4 करेंगे तो आपका होगा 27। 27 का मतलब ABC, तो आपका 27 पर 1 आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अब 1 में +4 करेंगे तो 1 में +4 करेंगे तो आपका आएगा 5, और 5 हो गया। और 5 दोस्तों कितने पर आता है, 5 पे, तो ये 5 पर E आता है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका दोस्तों B फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, B फॉर इज द बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए और सोल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोला गया है क्वेश्चन में, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको इसमें बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है आपका 33, फिर आपका क्या है दोस्तों 36, फिर आपका है 42, फिर आपका 51 और आपका 63। अब इनके बीच का हम डिफरेंस दोस्तों देखेंगे, कितना आपका डिफरेंस दिया गया है इन सभी के बीच में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो +3 इसमें हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 36 से 42, तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जब हम देखेंगे तो आपका कितना प्लस हुआ है दोस्तों, आपका
9 प्लस हुआ है 20 दोस्तों 42 से 51। फिर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो क्या है दोस्तों आपका ये 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ आपको देखनी है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए तो सभी में कितने का दिया गया है। सभी में दोस्तों आप देखेंगे तो आपको समान डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसमें दोस्तों आपका कितना है, 3 का अंतर है। इसमें भी दोस्तों 3 का अंतर है और यहाँ पर भी 3 का अंतर है। तो इस प्रकार से इसमें दोस्तों हम डबल श्रृंखला बोलते हैं। क्या दोस्तों, डबल श्रृंखला वाली चेन होती है ये। तो आपका दोस्तों इसमें नेक्स्ट आगे क्या आ जाएगा, तो उसी प्रकार से आपका इसमें दोस्तों क्या करना है, 12 में प्लस 3 करेंगे तो 12 में प्लस 3 करेंगे तो आपका होगा 15। अब दोस्तों 63 में 15 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 3 8 और ये 78 78 आपका डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है दोस्तों क्या दिया गया है, 78। तो डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को? नहीं समझे हैं तो कमेंट में फटाफट बता दीजिए। नहीं तो दोस्तों आप लोग बताते तो है नहीं, हमें को बताना पड़ता है, तो इसको ध्यान से समझिए। क्या है, 33 से 36, 36 से 42, 42 से 51, 51 से 63। तो इनके बीच का अंतर कितना आया, पहले 3, फिर दोस्तों 6 ऐड हुआ, फिर आपका 9 ऐड हुआ, उसके बाद 12 ऐड हुआ, उसके बाद आपका 15 ऐड हुआ। तो इनके सभी के बीच का डिफरेंस कितना आया सर जी? कहेंगे सर जी 3 का डिफरेंस है सभी के बीच में। अब 3 का डिफरेंस है, अब इसको ऐड किए तो आपका 78 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, क्वेश्चन 4 को ध्यान से देखिए। किसी निश्चित कोड भाषा में WORSE को लिखा गया है ये। अब इसको यहाँ पर लिख के आपको बताते हैं तब आप समझेंगे, नहीं तो आपको समझ में तो आता नहीं है। इस तरीके से बिल्कुल सरल क्वेश्चन होते हैं, फिर भी आप लोग क्या है दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करते। मेन बात होती है प्रैक्टिस। जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतना वो जल्दी याद होगा। आपका चाहे कोई भी विषय हो, मैथ हो, रीजनिंग और मैथ आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहती है। क्या दोस्तों, मैथ रीजनिंग सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस चाहती है, इसके अलावा उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है आपको करने की। तो जितना ज़्यादा आप मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस कर लेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से आप इसमें लिख लीजिए। अब दूसरा दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पर आपका STEA और K, इसको लिखिए और इसका कोड क्या दिया गया है ये भी लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका भी कोड आपको लिख लेना है। क्या है दोस्तों आपका, ये S के लिए @ दोस्तों दिया गया है, @ T के लिए, फिर आपका दोस्तों E के लिए 6, A के लिए 8 और K के लिए 9। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा गया है इसमें कि आपको ये बताना है, क्या बताना है, THOREN। अब इसका कोड आपको बताना है। तो इसका कोड आप किस तरीके से बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी PDF यदि आप लोगों को डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों T आया है, T के लिए यहाँ पर देखेंगे तो T के लिए क्या है बच्चों, तो यहाँ पर सर जी T के लिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है सर जी, @ अब T के लिए @ दिख रहा है। अब @ वाले तो आपके सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, @ लगाए और 2 ऑप्शन कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर @ हो गया, यहाँ पर @ हो गया, 5 है 5 है, H है H है। अब हमको ये वाला देखना है, ये कौन सा अक्षर है लास्ट में, लास्ट से दूसरा आपका दिया गया है दोस्तों R। अब R के लिए यहाँ पर क्या है, R के लिए दोस्तों देखेंगे तो R के लिए आपका 2 दिया गया है। क्या दिया गया है R के लिए, 2। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों 5 H। अब R के लिए 2 आया है और EN के लिए क्या है बच्चों, अब इसमें EN दिया है क्या, इसमें EN देखना है आपको, इसमें EN है लेकिन दोस्तों ऊपर इसमें कहीं पर आपको EN नहीं दिया है। दोस्तों जब आपको EN नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए तो आपका दोस्तों अब 8 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख लिए थे, क्या देख लिए, आपका K के लिए दोस्तों क्या दिया है, तो आप देखे थे K के लिए आपका, सॉरी दोस्तों R के लिए आपका क्या है, यहाँ पर R के लिए 2 दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है, R के लिए 2 दिया है, तो 2 ये हो गया। अब इसमें है नहीं तो आपका B फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, B ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझे होंगे। ठीक है बच्चों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका दोस्तों टेबल के लिए ये कोड दिया गया है। क्या दोस्तों, ये टेबल के लिए आपका कोड ये दिया गया है। FORM फॉर्म्स के लिए आपका कोड ये दिया गया है। तो आपसे पूछा है चेयर के लिए क्या कोड होगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्या है क्वेश्चन दोस्तों आपका TABLE, इसके लिए आपका कोड दिया गया है यहाँ पर 726251522, ये कोड दिया गया है। अब दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे आपको अल्फ़ाबेट के नंबर आते हैं या नहीं। तो आप लोग कहेंगे जी सर हमको अल्फ़ाबेट के नंबर आते हैं तो अच्छी बात है। अब दोस्तों टी का अपोजिट क्या होता है। अब टी का अपोजिट यहाँ पर देखिए ध्यान से और बताइए। तो टी का अपोजिट होता है दोस्तों जी, क्या होता है GT रोड मतलब GT का अपोजिट होता है। तो टी कितने पर आएगा उल्टा देखेंगे तो 7 नंबर पे, तो 7 दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये टी का अपोजिट यहाँ पर दिया है। ए कितने पर आता है 1 पर, इसका अपोजिट क्या होता है 26, तो ये 26 आपका दिया है। बी का अपोजिट क्या होता है 22, तो 22 कितने पर आता है बच्चों 25, तो आपका 25 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा यल का अपोजिट क्या होता है लब, यल का अपोजिट ओ, तो ये क्या है आपका 15 पे आता है, ये दिया गया है। ई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों इवनिंग, तो इवनिंग दोस्तों वी कितने पर आता है 22 पे, तो आपका ये क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों, ये सभी विपरीत दिए गए हैं। क्या है विपरीत दिए गए हैं। अब इसी प्रकार से एफ का अपोजिट क्या होता है उफ, ए यू होता है, तो यू आता है 21 पे। ओ का अपोजिट दोस्तों अभी आपको बताया, ओ का अपोजिट होता है यल, तो आपका यल कितने पर आता है 12। आर का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, आर का अपोजिट होता है आई, इंडियन रेलवे। फिर दोस्तों आपका यम का अपोजिट होता है यन, यन 14 पे आता है। यस का अपोजिट क्या होता है यस 19 हो गया। अब इसका अपोजिट होता है यच, हाई स्कूल। आपको अपोजिट जब ना पता हो तो आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे टी आप जानते हैं T20 कितने पर आता है 20 पे। ठीक है दोस्तों, क्या है टी आपका 20 पे आता है, तो आपको नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर 27 - 20 कर देना है। आपको कोई भी अक्षर निकालना हो, यदि आपको सीधे से पता है तो आप उसको उल्टे से निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपका डी 4 पे आता है। क्या दोस्तों आपका डी कितने पर 4 पे आता है, तो उल्टे से ये कितने पर आएगा, तो उल्टा क्रम में इसको हम देखेंगे तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से माइनस कर देना है। तो इस तरीके से जब आप माइनस करेंगे तो डी का अपोजिट आपका W 23 पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों चेयर। ठीक है दोस्तों, क्या है चेयर दिया गया है। तो सी का अपोजिट क्या होता है क्रेक्स, क्रेक्स दोस्तों आपका होता है 24 पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका लिख लीजिए अपोजिट, इसका अपोजिट होता है एक्स। फिर दोस्तों एच का अपोजिट अभी आपको बताया हाई स्कूल, एच का अपोजिट होता है यस 19 पे। ठीक है दोस्तों, तो 24 19। अब ये दोस्तों आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ए और बी बचा। ठीक है दोस्तों, 24 19 दिया है दोनों में। अब दोस्तों 26 भी दिया है, इसमें भी 26 दिया है। अब लास्ट वाली संख्या देख लीजिए, क्या है आर, आर का अपोजिट क्या होता है इंडियन रेलवे आई, आई होता है आर का अपोजिट। आई कितने पे आता है दोस्तों, तो आर जो होता है इसका अपोजिट होता है आई, और आई आपका आता है 9 पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तो ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा हो जाएगा, ए आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में ये आपको इसका कोड ये दिया गया है, ये इसका कोड ये दिया गया है सेम। अब उसी प्रकार इसको बताना है दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको ये इधर कराए हैं सेम उसी प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसी प्रकार ये दोस्तों आपका क्वेश्चन सेम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति सी से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे आकृति बी आकृति ए से संबंधित है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 किनारे हैं और इसमें 2 ये अंदर बिंदु दी गई हैं। अब इसमें दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5, ये दोस्तों 5 बिंदी हैं और इसमें एक काली बिंदु है, 2 आसपास दी गई हैं। अब ये देखिए दोस्तों क्या है 1 2 3 4 हो गए दोस्तों, पहले 6, फिर आप इसमें कितनी है डाट 6, इसमें आपकी 5, इसमें आपकी 4, तो इस तरफ कितनी आएंगी 3। अब 3 वाला आपका दोस्तों कौन कौन से हैं इसमें, ये तो होगा नहीं, ठीक है दोस्तों, ये तो हटा दीजिए। अब इसको हटा दीजिए, आपके ये बच्चे। अब बीच में एक काली बिंदु है, क्या दोस्तों बीच में एक काली बिंदु है, तो इस तरीके से आपका त्रिभुज बनेगा, ठीक है दोस्तों, ये तो आप जान गए। अब बीच में एक काली बिंदु आएगी जबकि इसमें क्या है सफ़ेद बिंदु है, तो ये तो नहीं होगा, तो इस प्रकार से आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा ए, तो ए वाला जो राइट है लेकिन ये डी में दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो देखते हैं सर जी ए वाला राइट है लेकिन ए वाला रखा होता है बी में या डी में, तो उसको आपको ध्यान से देखना होता है क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी और चौथी संख्या का पहली और तीसरी से संबंध है। अब दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से ये आपका 15 संबंधित है इससे, 203 संबंधित है इससे, तो आपको ये बताना है किससे संबंधित हो रहा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सोल्व करिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये मान लेते हैं 15 दिया गया है, ठीक है दोस्तों, तो 15 को हम क्या करेंगे, तो 15 को दोस्तों ये हम 1 + 5 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, ये 6 हो गया। अब दोस्तों 15 × 6 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 90, ये आपका 90 आ गया। अब इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, क्या दोस्तों, अब उसी प्रकार से इसको आपको देखना है। तो इसको दोस्तों आप जब आपस में ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इतना आ जाएगा। अब उसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो इसको दोस्तों क्या है आपका 16 दिया गया है। अब x की वैल्यू पूछी है तो इसको दोस्तों आप इसको ऐड कीजिए तो आपका कितना हुआ सर जी 7 हुआ, 7 हुआ। अब दोस्तों 7 को मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है दोस्तों, तो आपका 7 × 42 के 2 और दोस्तों ये आपका 1, तो 7 × 7, तो आपका 112 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 × 7 112 होता है। ठीक है बच्चों, आपका कौन सा हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द बाहुबली आपका राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेज नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से तो और चौथी संख्या का तीसरी से। जिस प्रकार से ये 3 संबंधित है इससे, 25 संबंधित है इससे, तो आपको इसका संबंध बताना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। ठीक है बच्चों, क्या है आपका यहाँ पर 3। अब दोस्तों यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 × 3, तो आपका कितना होता है 9। 9 में यदि हम +3 कर दें तो आपका हो जाएगा 12। अब यहाँ पर दोस्तों 3 का स्क्वायर किए और +3 किए, 3 का स्क्वायर 3 × 9 +3, और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या है 25। ठीक है दोस्तों, क्या है 25। अब 25 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, स्क्वायर दोस्तों नहीं करना है आपको, क्या है दोस्तों स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे आपको 3 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है और +3 ही ऐड करना है। अब ये तो आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्या है आपका, इसको देखिए, तो आपका दोस्तों दिया है 25 × 3, प्लस में 3 करेंगे तो आपका 25 × 75, 75 + 3 कितना हुआ 78। ठीक है बच्चों, क्या हुआ 78 हो गया। अब 78 हो गया ये सर जी, तो 21 ×
3 और प्लस में 3 करेंगे तो 21 आए 63 प्लस 3 66। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपकी डेली क्लास 2 बजे चलती है, तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ा लाइव में जो है प्रॉब्लम हो रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि क्यू का अर्थ प्लस। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको शुरुआत में करा चुके हैं, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्या दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसको हम दोबारा से आपको नहीं बताएंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको शुरुआत में ही करा चुके। सॉरी दोस्तों, ये आप देखेंगे तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर करा चुके हैं, तो आपका वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होके आ गया है, तो इस क्वेश्चन को हम जो है दोबारा आपको नहीं कराएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है हमारी समझ से, क्योंकि आपका इसमें डी ऑप्शन आया था, तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों दोबारा से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नया है, ये नहीं आपका रिपीट हुआ है। तो क्या है दोस्तों, सभी कारें 4 पहिया वाहन है, सभी कारें 4 पहिया वाहन है, तो सभी कार, तो कार दोस्तों आपकी ये सभी कार क्या है दोस्तों, इसको लिख लीजिए कार। ये सभी कार क्या है दोस्तों, 4 पहिया वाहन, ठीक है दोस्तों, ये 4 पहिया है सभी, ठीक है दोस्तों, 4 पहिया वाहन है, ठीक है दोस्तों। सभी 4 पहिया क्या है, वाहन है, सभी 4 पहिया जो है दोस्तों क्या है, ये सभी आपके 4 पहिया जो है वाहन है। तो ये इस प्रकार से आपके यहाँ पर गोला बनाते हैं बड़ा सा, ठीक है बच्चों। इसको दोस्तों सही से लिखते हैं, ये थोड़ा हमसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ड्राइंग हमारी जो है बहुत ही खराब है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हमसे होती है। अब दोस्तों मिस्टेक का काम ही नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं। क्या दोस्तों आपसे बोला है, सभी कारें 4 पहिया हैं, ये आपकी दोस्तों क्या हो गई, यहाँ पर कार हो गई, ठीक है दोस्तों। क्या है, इसको हम लिख लेंगे कार, ये आपकी कार हो गई। अब दोस्तों सभी कारें क्या हैं, 4 पहिया हैं, सभी कार जो हैं आपकी 4 पहिया हैं, ठीक है दोस्तों, सभी कार जो हैं आपकी 4 पहिया हैं। तो ये इसके ऊपर ही आपका दूसरा ई गोला बनेगा बड़ा सा। ये दोस्तों आपकी क्या हो गई, सभी कार आपकी 4 पहिया यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसको लिख लीजिए 4 पहिया, ठीक है दोस्तों, 4 पहिया, ये आपकी सभी 4 पहिया हो गई। अब दोस्तों आपसे क्या बोला है, यहाँ पर सभी 4 पहिया जो हैं वाहन हैं, सभी 4 पहिया जो हैं वाहन हैं, ठीक है दोस्तों, सभी 4 पहिया आपके वाहन यहाँ पर हो जाते हैं। इसको दोस्तों थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको सही से कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी 4 पहिया क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसको अब सही बना है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, सभी 4 पहिया जो है दोस्तों वाहन है, ठीक है दोस्तों। ये आपके यहाँ पर वाहन कर लीजिए, इसको क्या कर लेंगे, वाहन। ये दोस्तों आपके सभी वाहन हैं। अब आपका निष्कर्ष पे आ जाते हैं। अब निष्कर्ष को पढ़िए और सोल्व करिए। सभी वाहन 4 पहिया हैं, सभी वाहन जो है दोस्तों 4 पहिया है क्या, नहीं, क्योंकि दोस्तों वाहन बाहर है, ये बड़ी चीज है वाहन, और ये 4 पहिया छोटी चीज, तो बड़ी चीज छोटे में नहीं आएगी पूरी तरीके से, तो ये वाला आपका गलत हो गया। सभी कारें वाहन हैं, सभी कारें वाहन हैं, ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है, क्योंकि ये बड़ा डिब्बा है बाहर वाला और अंदर वाला छोटा, तो छोटा वाला बाहर वाले में पूरी तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से डी इज द देवसेना आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। कुछ गिलास चम्मच हैं। अब दोस्तों कुछ गिलास चम्मच हैं, तो ये दोस्तों आपका इसको लिख लीजिए गिलास, ठीक है दोस्तों, इसको लिख लेते हैं गिलास। कुछ गिलास क्या हैं, चम्मच हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है, ये यहाँ पर चम्मच हो गए, कुछ गिलास चम्मच हैं, सभी चम्मच जग हैं, तो सभी चम्मच जो है क्या है, इस प्रकार से जग हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, सभी चम्मच जग हैं। अब निष्कर्ष पर आते हैं। आपका ये कथन तो आपको जो बोला है सेम वही रखना है। अब निष्कर्ष में दोस्तों देखिए, सभी जग गिलास हैं, सभी जग जो है क्या है दोस्तों, गिलास हैं, सभी जग गिलास हैं, नहीं दोस्तों, सभी जग गिलास नहीं हैं, ये बात गलत है। कुछ चम्मच जग हैं,
कुछ चम्मच जो है दोस्तों जग हैं, ये बात सही है। कुछ चम्मच क्या दोस्तों, सभी चम्मच जग हैं, तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि डेली वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आपकी पर डे क्लास जो है मैथ की यहाँ पर लिख लीजिए, क्या है दोस्तों, आपकी पर डे मैथ की क्लास जो है दोस्तों 10 AM पर चलती है। ठीक है दोस्तों, क्या है 10 AM पर चलती है। फिर आपकी दोस्तों आप यहाँ पर होती है रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, क्या है रीजनिंग का टाइम क्या होता है दोस्तों, तो आपका रीजनिंग का टाइम दोस्तों 2 PM पर होती है। ठीक है दोस्तों, डेली 2 बजे होती है। और आपकी बचती है साइंस। ठीक है दोस्तों, साइंस जो होती है उसकी क्लास आपकी 6:30 बजे पर डे चलती है। कब चलती है दोस्तों, 6:30 बजे। तो दोस्तों रीजनिंग जो है आपको विकास सर यहाँ पर पढ़ाते हैं। कौन दोस्तों, विकास सर पढ़ाते हैं। इसको नोट कर लीजिए टाइम टेबल को। आपकी दोस्तों रीजनिंग जो है दोस्तों हम ही पढ़ाते हैं, आपको याद रखना है अवनीश सर। और आपकी जो साइंस बचती है दोस्तों वो पढ़ाते हैं AJ सर। कौन पढ़ाता है दोस्तों, AJ सर जो है आपको साइंस पढ़ाते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। पोस्टमार्टम करते हैं हर एक ऑप्शन का और उसको डिटेल से बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख की पहचान कीजिए, अंगूर, अनानास और फल। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फल दोनों ही ये फल हैं। क्या दोस्तों, दोनों ही फल हैं, अंगूर भी फल है और अनानास भी फल है। ठीक है दोस्तों, जब दोनों ही फल हैं तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए एक बड़ा सा क्या है, ये फल है। अब दोस्तों ये इसके अंदर ही अंगूर आएगा, क्योंकि दोस्तों अंगूर को हम जी से लिखते हैं, ग्रेप्स, अनानास आपका इसी के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों चीज ही क्या है, फल हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनकी जो है कैटेगरी बटी होती। जैसे दोस्तों आपका अंगूर था, यहाँ पर आलू होता, तो ये दोस्तों फल के अंदर क्या आता है, सिर्फ आपका अंगूर आता है और सब्जी बाहर हो जाती। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका दे दे पेन, किताब और आलू, तो ये इस प्रकार तीनों अलग होंगे तो डी आपका होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब इस प्रकार से बताया गया है तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की और नीचे की अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान को भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। जब भी इस प्रकार का दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सभी पहले अक्षरों को काउंट करना है कितने अक्षर दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 यहाँ पर दिया गया है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 4 4 का जोड़ा बनेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4। अब इस प्रकार से इसको काट दीजिए, इसमें 4 4 का आपका जोड़ा बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए QZE, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है W, फिर आपका यहाँ पर X, यहाँ पर Q लिखिए, पहले Q से शुरू है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर क्या है W, फिर आपका X, तो यहाँ पर क्या आएगा 22, फिर आपका Z। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों E, इससे पहले E, फिर इससे पहले E, तो यहाँ पर भी क्या आएगा E आएगा। ठीक है दोस्तों, आपका E आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर R, यहाँ पर आपका क्या होगा, E के बाद R, यहाँ पर R है तो यहाँ पर भी R हो जाएगा। अब आपका इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन बन रहा है, E Q R Y और R, ये आपका आया। अब दोस्तों E Q R, इसमें तो है नहीं, E Q R नहीं है तो ये गलत। E Q R Y ये आपका मिल रहा है, ये भी नहीं होगा C। और E वाला देखिए, तो E वाला दोस्तों आपको मिल रहा है क्या, E वाला नहीं, क्योंकि इसमें E है इसमें R है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका B इज द राइट आंसर, B फॉर बाहुबली आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। आपका है संगीत, नृत्य और आवाज। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं संगीत में क्या होता है, आवाज की जरूरत होती है। क्या होती है, संगीत में आवाज की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, आवाज होगी तभी आप गीत गा पाएंगे। तो ये इस तरीके से आवाज के बिना आप संगीत नहीं गा सकते, तो आवाज आपका इस तरीके से बाहर बनेगा।
जब आवाज़ होगी तो आप संगीत गा सकते हैं, उसके बिना नहीं। जबकि दोस्तों नृत्य जो है एक अलग चीज़ होती है। क्या दोस्तों, नृत्य जो है एक अलग कला है, उसके लिए आपको आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही संगीत की। नृत्य ऐसे ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सी इज़ द राइट आंसर, सी फॉर चैपलिन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में दिए गए संख्याएं जो हैं दोस्तों दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। दोस्तों आपका ये वाला गोला है, ये आपका किसको, मेल को दर्शाता है। ये दोस्तों मैरिड विवाहित को दर्शाता है। और ये स्कूल टीचर को। कितने विवाहित पुरुष, दोस्तों विवाहित भी हों, ये तो हो गया ठीक है, इसमें भी आने चाहिए विवाहित पुरुष भी हो, मेल भी हो, विद्यालय के शिक्षक भी हों। अब तीनों में कॉमन कौन चीज़ है? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपका, यहाँ पर ये आपका दोस्तों दिया गया है मैरिड वाला, ठीक है दोस्तों। ये आपके हो गए विवाहित। हमारी ड्राइंग तो दोस्तों आप लोग जानते हैं बचपन से ही खराब है, तो इसको हम ऐसे ही बना देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा हम क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर गोला किसका हो गया, ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा सर जी मेल के लिए, ठीक है दोस्तों। ये वाला किसके लिए हो गया, ये वाला हो गया मेल के लिए। अब आपका कौन सा बचा हुआ है यहाँ पर, तो आप अब ध्यान से देखेंगे तो आपका ये वाला बचा है स्कूल टीचर। सॉरी दोस्तों, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा आउटलाइन बड़ी हो जाएगी। ये आपका दोस्तों यहाँ पर इसको आउटलाइन करेंगे सिर्फ, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये वाला आपका जो है स्कूल टीचर के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में सिर्फ आपका 8 कॉमन आ रहा है। क्या तीनों में कॉमन मिल रहा है दोस्तों आपको, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिर्फ 8 जो है ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन मिल रही है। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर चैपलिन इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। आपका 8 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब प्रश्न चिन्ह आपका कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सी संख्या आएगी। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए हो जाता है। और आप लोग दोस्तों हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, AB स्टडी, जहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। PDF आपको मिल जाएगी और आप जो है अपना वहाँ से अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।